एक शेयर और है, मैं नरेश भाई आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, आपको याद होगा, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। तब भी आपने कहा था कि हाँ ये रेंज प्रोटेक्ट कर रहा है बट अभी चलने के लिए स्पीड नहीं बनी। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। फिर से पूछता हूँ, 130 का भाव चल रहा है। एक खबर जो मार्केट को सुननी थी उसके कान में आ गई है कि पुनीत गोयनका अब एमडी नहीं है, पुनीत गोयनका अब बोर्ड में नहीं है। धीरे धीरे करके शायद एकदम से स्पीड ना पकड़े बट ये शेयर ठीक हो सकता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन है, ताकत स्ट्रेंथ चेक कर दो इसकी। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए लास्ट 3 साल में, और अगर हम देखें वो सब होने के बाद स्टॉक फिर से मार्च 20 के लोज पर आ गया। सो रिस्क रिवॉर्ड सिंपल है कि जो गैप अप हुआ था उसका जो लो है अराउंड से 127, तो 125 का स्टॉप लॉस रखे, उससे ₹2 नीचे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, क्योंकि गैप अप हुआ है, थोड़ा वॉल्यूम्स भी है और मार्च 20 का प्राइस है। बट रिस्की स्टॉक है क्योंकि जो हिस्ट्री रहा है स्टॉक का, इवेंट्स के बाद स्टॉक ने फिर से फॉल ही किया है। और अपसाइड में अगर ये मूव चलता है तो 150 160 तक जा सकता है, जहां पे मेजर रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 125 पे, और अपसाइड के लिए राइड कर सकते हैं। निफ्टी 250 कह सकते हैं 250 पॉइंट्स के रिकवरी निचले स्तरों से, और साथ ही सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 350 टू 400 पॉइंट्स की रिकवरी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर आप देखेंगे, बटा हुआ है कामकाज आज, जहां सेक्टर्स हम देख रहे हैं चुनिंदा प्लेयर्स लाइक रियलिटी है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मेटल्स में भी हरे निशान के साथ आप कामकाज देखेंगे। वहीं निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल या कह सकते हैं डाउनसाइड गिरावट जो है वो हावी होती हुई, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं काफी बढ़िया इस वक्त मार्केट के नजर आ रहे हैं। नरेश, ये सेंटिमेंट्स जो हम देख रहे हैं और जहां हम शुरुआत हमने की थी कमजोरी के साथ या फ्लैट ओपनिंग के बाद हम जो रिकवर हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? स्टॉक वही रहेंगे जो लार्ज कैप्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक रहेगा, जो 3-4% दूरी है ऑल टाइम हाई से, ट्रायंगल ब्रेकआउट के पास है। अगर 1320 क्रॉस होता है तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाय है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1270, टारगेट होगा 1400 का। दूसरा बाय रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेस, जहाँ पे 2 साल से एक कंसोलिडेशन और साइडवेज करेक्शन मोड था। कई बार 1120 1140 आके डिप कर चुका है स्टॉक। फाइनली ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पे एक पॉज आया 1200 1240 मूव करने के बाद, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस होगा 1140, टारगेट होगा 1350 का। ओके, तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नरेश की तरफ से आते हुए, इस बीच प्रशांत, हाय, गुड मॉर्निंग। सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 3% की मजबूती, और इनफैक्ट ये पिछले हफ्ते से ही अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर में शुरू हुआ था। देखिए 4.25% की बात करते करते मजबूती बढ़ती हुई। कंपनी ने मल्टी मिलियन डील बुक की ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके ठीक बाद हम न्यूज फ्लो के चलते, फंडामेंटल न्यूज के चलते तो एक मूव देख ही रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स आपको कितने मजबूत नजर आते हैं? जी गुड मॉर्निंग मॉन्सी। और अहम चीज है पिछले हफ्ते के वॉल्यूम्स, हम एक ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस पे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट आए तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मुझे लग रहा है प्रीएम कर सकते हैं। आपका जो आज का लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 626 का है। इसके नीचे यानी 625 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हो। आपका टारगेट वन होना चाहिए 700, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 700 अगर क्रॉस हो जाए तो आप नेक्स्ट लेवल, यानी एक गैप है जो करीबन 735 तक जाती है, उसके लिए भी प्लान कर सकते हो। बट फिलहाल 700 का टारगेट और करीबन 625 का स्टॉप लॉस मान के आप लॉन्ग जा सकते हो। ओके, तो